21 मई के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। बात करेंगे संपूर्ण भारत में 21 मई को कैसा रहेगा मौसम। इससे पहले आपको बता दें कि साल 2021 के पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते के प्रभाव से हुई हाल की व्यापक वर्षा के कारण देश भर में जो कुल प्री मानसून वर्षा का बारिश का आंकड़ा है उसमें व्यापक सुधार हुआ है और अब ये सामान्य से 6% ऊपर पहुंच गया है। मध्य भारत में लगभग 150% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि उत्तर भारत में सामान्य के स्तर पर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। उत्तर भारत में दिल्ली में अच्छी बारिश हुई, हरियाणा के कुछ पूर्वी जिलों में और दक्षिणी पूर्वी जिलों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई और अभी भी बारिश हो रही है। राजस्थान में कुछ जगहों पर अच्छी वर्षा से इन आंकड़ों में सुधार हुआ है और अभी भी ये सिस्टम डिप्रेशन के बाद कमज़ोर होने के बाद लो प्रेशर बना था और इस समय उत्तर प्रदेश और आसपास के भागों पर है और इसके चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा बिहार गंगा के मैदानी क्षेत्रों, उत्तराखंड को छोड़कर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर क्लाउड कन्फिगरेशन आप देख सकते हैं। यहाँ इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में आज भी बारिश हो रही है और आज यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा इन भागों में देखने को मिल सकती है, जिसमें उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, बिहार का इलाका, साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भी कुछ इलाके शामिल हैं। इन भागों में गतिविधियां काफ़ी अच्छी हो रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी अच्छी गतिविधियां बारिश की देखने को मिल रही हैं और इससे उम्मीद कर सकते हैं कि जो 6% सामान्य से ऊपर है बारिश का आंकड़ा, वो और बढ़ेगा मानसून के आगमन से पहले, 31 मई से पहले, क्योंकि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रहा है। वो बहुत कुछ फेरबदल कर देगा, हिला कर रख देगा पूरे आंकड़ों को, क्योंकि भारी वर्षा इसके प्रभाव से भी 4-5 राज्यों में कम से कम देखने को मिलेगी 25 मई से लेकर 31 मई के बीच में। आइए अब जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान यानी 21 मई को संपूर्ण भारत में क्या कुछ बदलने वाला है मौसम के संदर्भ में। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर संभावना, भले ही लो प्रेशर सिस्टम जो उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते के प्रभाव का जो कम बचा हुआ असर है वो धीरे धीरे और कमज़ोर हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन WD उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के करीब रहेगा, जिसके चलते उप हिमालयी हिमालयी क्षेत्रों में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तथा पंजाब के भी उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है 21 मई को। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। इसमें तरन तारण, पंजाब की अगर हम बात करें तो तरन तारण, अमृतसर और आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के भी कुछ इलाकों में, जिसमें पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के इलाके शामिल हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ हो जाएगा। कल जब आप दिन में उठेंगे, सुबह उठेंगे तो आपको मौसम साफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पूरब से लेकर मध्य और पश्चिम तक लगातार बारिश होती रही है और इसको लेकर के अभी स्थिति ऐसी है कि चाहे हम प्रयागराज की बात करें, जौनपुर की बात करें, गोरखपुर या फिर मध्य में लखनऊ, कानपुर, झांसी और आसपास के इलाकों की, और या फिर पश्चिमी भागों की, इन भागों में लोग परेशान हो चुके हैं 3 दिनों की बारिश से। तो यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन आगामी साइक्लोनिक स्टॉर्म भी उत्तर प्रदेश को फिर से बारिश दे सकता है, ऐसे संकेत हैं। जिस तरह से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ से उठने के बाद गुजरात से और राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश पर पहुँचा है, उसी तरह से ये आगामी साइक्लोनिक स्टॉर्म भी उड़ीसा के रास्ते संभवतः पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हिट कर सकता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक वर्षा महीने के आखिरी में देखने को मिल सकती है। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। इसके बारे में स्पेशल बुलेटिन लगातार मेरा जारी है, उसमें आप देख सकते हैं विस्तार से कि किस तरह से साइक्लोनिक स्टॉर्म उठेगा और किधर उसका ट्रैक होगा, किन राज्यों को हिट करेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 21 मई को मौसम साफ और शुष्क रहेगा। मुख्यतः बिहार में पूर्वी भागों में, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की प्री मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। भारी वर्षा की संभावना पूर्वी भारत के किसी भी राज्य में फिलहाल नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाओं का जो फ्लो है, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का, इस तरह से इन हवाओं के कारण, इन हवाओं में मॉइस्चर बढ़ने के कारण असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, लेकिन इन भागों में जो मध्य इलाके हैं, इन भागों में ज़्यादा वर्षा हो सकती है, जैसा कि आज भी हमने देखा और कल भी इसी तरह की बारिश हो सकती है। 24 घंटों के पहले भी मेघालय के चेरापूंजी में बहुत व्यापक वर्षा दर्ज की गई थी। टॉप 20 रेनियस्ट प्लेसेस में सबसे टॉप पे रहा था। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हो सकती हैं और जो दक्षिणी इलाके हैं, इन भागों में भी वर्षा की संभावना है। ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तटीय इलाकों में देखने को मिल सकती है। ओडिशा के लोग पहले से ही तैयार रहिए। साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में अगर उभरता है
23 या 24 मई को संभावना है इसके उभरने की, तो ये आगे बढ़ेगा उत्तर पश्चिमी दिशा में और सीधे इसके अभी जो संकेत मिल रहे हैं तमाम वेदर मॉडल से, वो सभी संकेत कर रहे हैं कि ये ओडिशा की तरफ जाएगा और ओडिशा के उत्तरी भागों पर इसका लैंडफॉल हो सकता है। तो भुवनेश्वर और इससे उत्तर के जो ओडिशा के ज़िले हैं, इन भागों में लोगों को अब से ही काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के भी गंगीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि दक्षिणी इलाके भी इसके निशाने पर आ सकते हैं। कोलकाता में, दीघा में और बाकी जो दक्षिणी इलाके हैं झारखंड से सटे, उड़ीसा से सटे, इन भागों पर भी ये अपना प्रभाव दिखा सकता है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लगभग सभी स्थानों पर मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों और दक्षिणी कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा गरज के साथ हो सकती है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में मध्यम बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। ये स्थिति अरब सागर से लगातार बढ़ते मॉइस्चर फ्लो के कारण बन रही है। इसके अलावा जो भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा के पास से जो हवाओं का फ्लो है, मानसून के आगमन के समय की जिस तरह की स्थितियां बनती हैं, कुछ वैसा ही फ्लो इस समय भूमध्य रेखा के पास बना है। इसका अंदाज़ा आप हवाओं की इस डायरेक्शन से, इस फोरकास्ट से, इस मॉडल प्रोजेक्शन से आप लगा सकते हैं। और यही स्थिति संकेत करती है कि अगले 24 घंटों में दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रगति करेगा, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। केरल में मानसून के आगमन के लिए इस बार 30 और 31 मई को संभावना अलग अलग एजेंसियों ने जताई है, और जो स्थितियां नज़र आ रही हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग 30 या 31 मई को ही केरल में इस बार मानसून दस्तक दे सकता है। सामान्य समय 1 जून है, उससे कुछ पहले ही मानसून की दस्तक देने की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।